हम हमेशा अवेयर होते हैं अपने IQ लेवल को लेकर, EQ लेवल को लेकर, SQ लेवल को लेकर। क्या कभी हमने जांच करने की कोशिश की हमारा NQ लेवल कितना है? नेशनलिज्म क्वेश्चन, यानी हमारे देश के प्रति हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम क्या है। आज 15 अगस्त पर हमारे देश के प्रति हमारा क्या योगदान होना चाहिए और देश प्रेम कैसा होना चाहिए, यही जानेंगे और ये जांच करने की कोशिश करेंगे क्या सच्चे मायने में हमारे अंदर देशभक्ति है या फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन ही हमारे अंदर देशभक्ति जागृत होती है और 364 दिन हम हमेशा सिस्टम या गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं और अपने कर्तव्यों से विमुख होकर हमें लगता है कि ये हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व नहीं, ये तो केवल सिस्टम का और गवर्नमेंट का है। तो आइए जानते हैं देशभक्ति कैसे की जा सकती है और वास्तविकता में हम देशभक्त हैं या नहीं। हम देशभक्ति कैसे कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं और अपने अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं क्या सच्चे मायने में हमारे अंदर देशभक्ति है भी या नहीं। पहला, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां पर हम सभी एक सभ्य समाज में हैं। एक कॉमन सी बात होती है, आप किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर आपको स्वच्छता मिलती ही है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा हीनता का या ग्लानि का विषय कहिए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कई मिशन और कैंपेन चलाने पड़े अपने देश की स्वच्छता के लिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, उनके किए हुए इस मिशन का या कैंपेन का क्या 100% प्रभाव हमारे देश पर पड़ा है? मैं ये कहूँगी 25% ही। आज भी आप अगर बाहर मार्केट में जाते हैं या कहीं ऐसे तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो आप पाएंगे कि लोग वहाँ गंदगी फैला रहे हैं। वहाँ पर पॉलीथिन्स, रैपर, बॉटल, सबके पाउच इत्यादि, और यहाँ तक कि दीवारें भी हम कलरफुल करके आते हैं गुटखे और तंबाकू से। क्या आपको नहीं लगता ये तो एक कॉमन सी बात है कि हमें स्वच्छता बनाकर रखनी चाहिए? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इन सब की मांग हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए, अपितु हमें ये सब सहयोग देना चाहिए। इसलिए अगर आप वास्तविकता में राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्ति करना चाहते हैं, तो आज से स्वच्छता के इस मिशन से हम खुद जोड़ेंगे। ये गवर्नमेंट और सिस्टम का दायित्व नहीं, अपितु हम सब का दायित्व है अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रखने का। क्या हमारे भारतीय पर्व या त्योहारों पर हमने कभी भारतीय परिधान ट्राई किए? क्या हमने कुर्ते पजामे, धोती कुर्ते, साड़ी या फिर सलवार सूट पहने? या हम कभी कॉफी टेबल पर अपने मित्रों के साथ या अपने सहायक कर्मियों के साथ बैठे हों तो हमने हमारे देश के ऋषियों के टेक्नो और साइंटिफिक अप्रोच के चर्चे किए? आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने नहीं किए होंगे, और क्योंकि हमने हमेशा अपने देश की संस्कृति के प्रति इग्नोरेंस दिखाई है और हम दूसरे देशों के आविष्कारों के हमेशा चर्चे करते हैं, पर ये मत भूलिए आपके देश ने भी बहुत कुछ दिया है जिसे हमें एक बार जांचना चाहिए। हम जब भी कोई गैजेट्स खरीदते हैं या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हों, उस समय हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो मेड इन इंडिया है या मेड इन फ्रेंडली कंट्री है जो हमारे भारत देश की सपोर्ट में हमेशा रहती है, या फिर अनफ्रेंडली कंट्री है जो हमारे देश को कभी सपोर्ट ही नहीं करती। और मुझे लगता है बहुत से लोग इस बात को कभी भी नहीं देखते, उन्हें हमेशा अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है कि वो कभी भी ये देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं या जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो हमारे देश के लिए फ्रेंडली कंट्री से आ रहा है या फिर अनफ्रेंडली कंट्री से आ रहा है। तो ये हम अपने ही देश के साथ गजनबी की तरह अपने भारत की इकोनॉमी के साथ कहीं ना कहीं उसे लूटने में लोगों की मदद कर रहे हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री यूथ कंट्री कही जाती है, यानी इस देश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, और जिस देश में सबसे ज्यादा युवा रहते हों उस देश का सफल होना कितना आसान होता है। लेकिन हमारा युवा धन कर क्या रहा है? हमारे युवा अपना टाइम वेस्ट, अत्यधिक टाइम वेस्ट या तो बैड हैबिट्स में कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं या फिर फालतू के गेम्स में। यदि एक इंसान का भी अगर एवरेज टाइम लगाते हैं तो 1 घंटा भी यदि वो किसी फालतू गेम्स या बैड हैबिट्स में बर्बाद करता है तो 365 साल के घंटे अगर हम लगाएं तो 365 घंटे वो बर्बाद करता है पूरे साल में।
और यदि हम पूरे भारत के युवा धन का मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि हम कितना सारे घंटे जो कि अपने नॉलेज के डेवलपमेंट में कर सकते हैं वो हमने व्यर्थ गंवा दिया। और कहीं ना कहीं आज के युवा को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है, हम दिमाग के 10वें हिस्से का प्रयोग करके पैसा, धन, पद सब कमाते हैं, लेकिन हम उस पैसे का उपयोग कहाँ करते हैं? शरीर के निचले हिस्से पर, परिधान में, वस्त्रों पर, गाड़ी पर, सुख सुविधाओं पर। मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, इन पर क्या कभी हमने अपने उस 10वें हिस्से पर पैसा लगाया? यानी कुछ नई चीजें सीखने पर या अपने करियर को बनाने पर। आज का युवा यदि एक भारतीय, एज अ भारतीय अपने देश के लिए योगदान करना चाहता है तो वो कैसे करे? उसका योगदान क्या होना चाहिए? वो कैसे देशभक्ति करे? तो सिर्फ एक ही बात है, यदि आप सच्चे मायने में देश की भक्ति करना चाहिए, देश सेवा करना चाहते हैं, तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप अपने करियर को अच्छे से चुनते हैं, उसके प्रति लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फोकस रखते हैं, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। आप सफल भी होंगे और आपके सफल होने से ये देश सफल होता है। जिस देश में सफल लोग रहते हैं तो देश सफलता के शिखरों को छूता है। आज 15 अगस्त पर जांच करेंगे वास्तविकता में हम राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं या हमारा दिखावा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन ही 4 घंटे के लिए होता है और बाकी दिन हम सिस्टम को कोसेंगे पूरे साल भर। तो आज अवश्य जांच करिएगा। और ये मेरा मैसेज हमारे वो सारे भारतीय युवाओं के लिए है जिनके मन में ये लगता है कि हम देशभक्ति करें तो करें कैसे। तो इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय भारत माता।